ब्लड जो है ये कहाँ पे कंसिस्ट करता है, ब्लड जो है ये कहाँ पे कंसिस्ट करता है, ये आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में बता रहा हूँ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ब्लड जो होता है यहाँ पे कंसिस्टिंग इन फ्लूइड मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स जो वर्ड है ये भी बहुत, अब देखिए जब आप इसको कंसिस्टिंग के बारे में जानना होगा कि ब्लड जो है ये कहाँ पे कंसिस्ट करता है, कौन कौन से जीवों में कंसिस्ट करता है। देखिए एक तो मान लीजिए कि जो है हम हैं ह्यूमन बींग्स है, हमारे अंदर क्या है, ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर। ये तो सिंपल है, आपको पता है कि ब्लड कहाँ पे होगा, हमारी बॉडी के अंदर होगा। अब बात यहाँ पे आती है कि ब्लड जो है वो कहाँ पे कंसिस्ट करता है, मतलब कौन कौन से जीवों में कंसिस्ट करता है, ब्लड कहाँ पे कंसिस्ट करेगा। पहली बात तो हम यहाँ पे देखिए लिविंग थिंग्स में करेगा, सिंपल किसमें करेगा, लिविंग थिंग्स में करेगा। लिविंग थिंग्स की जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि ब्लड जो है वो कहाँ पे कंसिस्ट करेगा, लिविंग थिंग्स की बात करेगा। अब लिविंग थिंग्स भी कई तरह के होते हैं, लिविंग थिंग्स भी कई तरह के होते हैं। लिविंग थिंग्स में कौन कौन से थिंग्स में कहाँ पे जो है ब्लड जो है ये कौन कौन सी जो जीव जो है उनमें कंसिस्ट करेगा, ये बात अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्लड जो है एक वर्ड है मैट्रिक्स, और ये कहाँ पे कंसिस्ट करता है उसको जानने के लिए आपको इस वर्ड को समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसको हम हिंदी में आधात्री बोलते हैं, इसको हम हिंदी में आधात्री बोलते हैं। फ्लूइड को मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको द्रव बोलते हैं, यानी तरल बोलते हैं, यानी लिक्विड बोलते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स वर्ड को जानने के लिए आपको एक और वर्ड जो है वो समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। देखिए एक वर्ड होता है यूकेरियोटिक होता है, एक वर्ड होता है यूकेरियोटिक। एक वर्ड क्या होता है, यूकेरियोटिक होता है। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में सेम ही रहता है। तो ये जो यूकेरियोटिक वर्ड जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जीव जो हैं जिन जीवों की जो सेल्स जो होती हैं, क्या होती हैं, सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, जिन जीवों की सेल्स यानी कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक रहता हो। केंद्रक मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नाभि की, ठीक है, क्या रहता हो, एक नाभि रहती हो यानी नाभिक केंद्र रहता हो। क्या रहता हो, नाभिक केंद्र रहता हो। उन जीवों में क्या रहता है, उन जीवों में ब्लड जो है कंसिस्ट करता है। कौन कौन से जीवों में कंसिस्ट करेगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स जो वर्ड है इसको जानने के लिए आपको टर्म समझना पड़ेगा, एक वर्ड समझना पड़ेगा, वो क्या है, यूकेरियोटिक वर्ड है। ये यूकेरियोटिक वर्ड जो है ये कहता है कि जिन जीवों के अंदर, जिन जीवों की सेल्स जो होती हैं यानी कोशिकाएं जो होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर अगर क्या होता है, नाभिक होता है बीच में। इसको आप केंद्रक से रिलेट करिएगा। जो नाभिक जो है ये क्या होता है, नाभिक केंद्रक होता है, यानी सेंटर होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे क्या होता है, नाभिक होता है, तो उससे रिलेट करिए आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो सेल्स जो होती हैं, जिस जीव के अंदर सेल्स होती है, उन सेल्स के बीच का जो पोर्शन होता है, बीच का जो पार्ट होता है, अगर उसमें केंद्र है, अगर उसमें नाभिक है, तो ऐसे जीव में जो है क्या करेगा, ब्लड जो है वो कंसिस्ट करेगा, ठीक है। और यही जो वर्ड आपका जो मैट्रिक्स वर्ड है ये क्या कहता है, मैट्रिक्स वर्ड कहता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, यानी अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन बायोलॉजी, जब हम देखिए मैट्रिक्स वर्ड आपको मैथमेटिक्स में भी देखने को मिलेगा, वहां पर इसका मतलब कुछ डिफरेंट होगा, बट जब हम बायोलॉजी के बेस पे देखेंगे तो बायोलॉजी में इसका मतलब जो है हमको यही मिलेगा कि जो ऐसे जीव होते हैं जिनके सेंटर में क्या होता है, जिनके सेंटर में क्या होता है, कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, सॉरी, जिनकी कोशिकाओं के सेंटर में केंद्र होता हो यानी नाभि होती हो, न्यूक्लियस होता हो, उसको हम क्या कहेंगे, वो किसके आ जाएंगे, वो मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे। और इस तरह के जो जीव होंगे उनमें क्या करेगा, उनमें जो ब्लड है वो कंसिस्ट करेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको है कि ब्लड कहाँ पे कंसिस्ट करता है, कौन कौन से जीव में कंसिस्ट करेगा, वो बातें आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के बेस पे दिखाता हूँ। देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, मुझे यहाँ से बैक करना होगा और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ।
देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बेस पे हम देखेंगे कि अभी हमने इतना यूज नहीं किया ना, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें क्या है, हाँ ये जो हमारे पास जो पिक जो आपके सामने है ये किसकी हो जाएगी, यहाँ पे हमें बोर्ड कहाँ से चलो समझ नहीं आ रहा, वो मेरे सब चल नहीं रहा है फिलहाल, उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखना पड़ेगा। देखिए वो जो अभी पिक जो आ रही थी, मैं फिर से वो ओपन करके आपको फिर से वहीं से बता देता हूँ। देखिए देखिए ये क्या है, ये WBC जो होता है, जब मैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड बताऊंगा, तो ब्लड में जब आप कंपोजिशन ऑफ ब्लड का 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक WBC के अंदर ये जो WBC RBC होता है, प्लेटलेट जो होती हैं, ये सब किसके अंडर आ जाएंगे, कोर्पस्कल्स के अंडर आ जाएंगे, यानी सेल्स के अंडर आएंगे। तो ये जो उसी के एक पार्ट है जो कोर्पस्कल्स के अंदर आएगा ना, जो कोर्पस्कल्स वाला जो पोर्शन है जिसमें कितना परसेंट रहता है, टोटल ब्लड जो हमारा होता है उसका 45% रहता है, ठीक है। यानी जो 45% वाला जो ब्लड है उसमें से जो एक पोर्शन किसका WBC का है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए उसी का ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपका पूरा डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये जो इसके चारों तरफ जा रही है, जिसने इसको क्या कर रखा है, घेर के रख रखा है, ये आपकी सेल वॉल हो जाएगी, इसे सेल वॉल बोलते हैं। यहाँ पे जो ये है, ये सेंटर में जो है, यहाँ पे दिखेगा सेंटर, तो इसका ये नहीं, बाकी हम इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है, सेल होती हैं, काफी छोटी छोटी होती हैं, ब्लड के अंदर होती हैं। तो आपको यहाँ पे डायग्राम के बेस पे दिखा रखा है। ये न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रक बोलते हैं, कोष्ठक केंद्रक बोलते हैं, यानी नाभिक बोलते हैं। और अगर ये जो होता है, वहीं पे क्या होता है, वहां पे क्या होगा, आपका ब्लड जो है, अगर इस तरीके कोई जीव है जिसमें क्या है, सेल भी हो, उन सेल्स के अंदर क्या है, जरूरी नहीं है कि उसकी हर सेल के अंदर यह होना चाहिए, मतलब उस जीव की कोई भी ऐसी सेल जहां पर पे क्या होता हो, ये ब्लड जो है, जो आपकी केंद्रक जो है, कोशिका की केंद्रक जो होता है ना, जो आपकी कोशिका होती है, यानी सेल जो आपकी होती है, उस कोशिका के अंदर, उस कोशिका का जो बीच वाला पार्ट है, अगर वहां पे केंद्रक है यानी नाभि है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम यहाँ पे देखोगे आप, उसी को हम कहते हैं यूकेरियोटिक जीव कहते हैं, यानी वो यूकेरियोटिक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और यूकेरियोटिक का और इसका जो है सेम ही है, मैट्रिक्स भी यही कहता है, जो मैट्रिक्स वर्ड जो है यानी आधात्री जो है वो भी यही कहता है। तो इस तरीके के जो जीव हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि उस जीव की हर सेल, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं है कि उस जीव की हर सेल जो होती है, जितनी भी उसके अंदर सेल होती है, प्रत्येक सेल के बीच में केंद्रक होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। बाकी कहना यह है कि जो ऐसा जो जीव होगा, ठीक है, चाहे उसकी एक सेल हो चाहे उसकी सारी सेल हो, ठीक है, ये मैटर नहीं कर रहा, पर उसकी कोई भी एक ऐसी सेल होनी चाहिए जहाँ पे क्या होता है, उसके बीच में केंद्रक होता हो, ठीक है। उस तरह के जीव जो होते हैं, वहां पे क्या करेगा, ब्लड जो है वो कंसिस्ट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा। ये यहाँ पे मैंने जीव के बारे में बताया है, ना कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। यह बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो ये है, अब जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर लूँ, अब WBC जो है यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, यहाँ पे क्या रहता है, WBC के अंदर तो कोई ये केंद्रक रहता है, वहां पे क्या रहता है, वहां पे केंद्रक रहता है। बट वहीं पे अगर हम RBC की बात करेंगे, रेड ब्लड सेल्स की बात करेंगे, रेड ब्लड सेल्स में क्या रहता है, वहां पे केंद्रक नहीं रहता है, वहां पे न्यूक्लियस नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाते हैं, DNA हो गया, DNA टेस्ट जो होता है वो नहीं कर सकते, क्योंकि DNA टेस्ट और RNA टेस्ट, ये दो टेस्ट आपने सुना होगा, कौन कौन सा, DNA टेस्ट होता है, एक RNA टेस्ट होता है, ठीक है। ये जो टेस्ट होते हैं, इनका जब हम करते हैं, तो इस टेस्ट को करने के लिए इस टेस्ट को हम किससे नहीं कर सकते, इस टेस्ट को हम RBC से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते,
क्योंकि आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, इससे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो सेल होती है इसका जो बीच वाला पार्ट होता है वहां पे क्या नहीं होता है, वहां पे केंद्र नहीं होता है, वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है, वहां पे क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्र नहीं होता है, नाभिक नहीं होता है, यानी नाभि नहीं होती है। उसकी वजह से हम आरबीसी से क्या नहीं कर सकते हैं, डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते, आरएनए टेस्ट नहीं कर सकते। वहीं पे अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी जो है, व्हाइट ब्लड सेल जो है, इसका बीच वाला जो पार्ट है उसमें क्या है, उसमें केंद्रक है, न्यूक्लियस है। उसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा डीएनए टेस्ट हो जाएगा, आरएनए टेस्ट हो जाएगा, इस वजह से हम डब्ल्यूबीसी से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए आरएनए टेस्ट कर सकते हैं, बट आरबीसी से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो पार्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेनली ब्लड के बारे में मैंने आपको जो अभी तक बता दिया वो यही है कि ब्लड जो है, पहली बात तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरी बात जो है, ब्लड कंसिस्ट कहां पे करेगा, ब्लड कंसिस्ट करेगा फ्लूइड मैट्रिक्स में करेगा। मैट्रिक्स क्या है वो मैंने आपको बता दी है।